अब हालात देखिए, कितना जबरदस्त धुआं उठता हुआ एक बड़ा हमला, ये ड्रोन अटैक की खबर है। एक दिन पहले तक तो एक खबर ही थी सिर्फ कि अमेरिका के बड़े शीर्ष स्तर के अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। अब वो उनकी हर एक आदेश का, हर एक फरमान का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, यानी बगावत अपने चरम पर है। बस एक चिंगारी की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से एक कार्यक्रम में खुले तौर पर अमेरिका की सेना से जुड़े हुए बड़े अधिकारी ने कह दिया कि उसने शपथ अमेरिका की संविधान की और अमेरिका की रक्षा की ली है, उसने किसी डिक्टेटर की गुलामी की नहीं ली। उसके बाद से यह क्लियर था कि बड़ा कुछ हो सकता और हो गया। हाथापाई की नौबत आ गई। ट्रंप की कैबिनेट में शामिल रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पीटने की पूरी तैयारी एक बड़े अधिकारी ने कर ली थी। हाथापाई तक की नौबत आ गई, ये खबर निकल कर आई। और उसके बाद अपनी जान बचाकर भागे पीट हेगसेथ ने आखिरकार कार्रवाई की, और ये कार्रवाई किसी छोटे मोटे अधिकारी पर नहीं की, बल्कि नौसेना यानी कि अमेरिकन नेवी से जुड़े एक बड़े अधिकारी पर की। क्या हुआ उस मीटिंग में, एक एक चीज दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म हुआ, अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो। वो क्यों बढ़ा नहीं कह रहा है वो दिखा चुका हूं मैं आपको। लेकिन फिलहाल जो बढ़ाने के लिए कह रहा है कि बढ़ा लो सीज फायर, इन सब के बीच ईरान और अमेरिका के हो गया सीज फायर का खात्मा। अब इराक में एक बड़ा घटनाक्रम घट गया, सीरिया के बाद इराक में। और तो और आपको दिखाऊंगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके दामाद के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी अमेरिका के अंदर चल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले आज इजराइल की से ज्यादा अमेरिका की बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब सीज फायर खत्म हो चुका है। 23 तारीख है, 23 अप्रैल, 22 तारीख को ये पूरा सीज फायर खत्म हुआ। अमेरिका कितना ही चीखता रहे कि सीज फायर चल रहा है, ईरान का कहना है कि अगर सीज फायर चल रहा है तो नाकेबंदी क्यों की जा रही है। नाकेबंदी जो तुम्हारा समुद्री क्षेत्र भी नहीं है, अगर इंटरनेशनल वाटर भी है तो आप यहां कर क्या रहे हो। खैर, इनसे आगे की कहानी यह है कि देखिए, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ नेवी जॉन सी पेलान हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन इफेक्टिव इमीडिएटली। ये नेवी के यूएस सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना। इनका नाम है जॉन सी। इनको इनके पद से हटा दिया गया। ऐसा क्या हो गया था? क्या नेवी से कोई गलती? क्या फरमान मानने से, आदेश मानने से इनकार? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्योंकि ऐसी कार्रवाई इससे पहले भी 10 से 12 दिन पहले भी हुई थी। नहीं माफी चाहूंगा, 15 से 16 दिन पहले, क्योंकि 14 दिन का तो सीज फायर हो गया जब संघर्ष चल रहा था। ट्रंप चाहते थे कि ईरान में घुस जाए अमेरिकन सेना, मना कर दिया 30 जनरल ने कि ये कतई मत करना, हम बाहर रह के अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहे। अगर हमने अपने सैनिकों को ईरान भेज दिया तो इतनी लाशें गिरेंगी कि बहुत थू-थू होगी अमेरिका की। इसके बाद 12 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त या फिर उन्हें नौकरी से हटाने का काम शुरू किया गया। अब देखिए, एक और के खिलाफ ये कार्रवाई हुआ। यह था कि एक मीटिंग चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में, मंत्री रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ द नेवी जॉन सी पेलन वाज फायर्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ सिमरिंग टेंशन विद सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ जो वहां के रक्षा मंत्री भी हैं, उनके साथ एक मीटिंग के दौरान तू मैमा हो गई थी। और खबर यह है कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, जिसके बाद ये सेक्रेटरी ऑफ नेवी हैं जॉन सी पेलान, इनको इनके पद से हटा दिया गया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। इनके मुताबिक ये हालात वहां पर अमेरिका के अंदर है कि मार कुटाई तक की स्थिति बन गई है। एक दूसरे को ठोकने के लिए, पीटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भी जरा सुनिए, ये बयान मैंने आपको वैसे सुनाया था, लेकिन सुनना जरूरी है कि अमेरिकन सेना कैसे ट्रंप के खिलाफ खड़ी होने लगी है। We've taken oath to the Constitution, and we've taken oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. तो भैया ये कौन है? ये तेहरान लाइव्स की खबर है। ये अमेरिका के यूएस जर्नल हैं, ये मार्क मिली। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैंने किसी भी डिक्टेटर की गुलामी की
शपथ नहीं ली है। वी स्वेयर लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर रेडी टू गिव आवर लाइफ टू प्रोटेक्ट इट। हम अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका के संविधान के सम्मान के लिए। धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। देखिए यहां पर भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कांग्रेस, यानी कि अमेरिका की जो संसद है वहां को लेकर। जरा देखिए वहां पर कैसे सांसद ने मोर्चा खोला। About naked, open, brazen corruption. The Trump Corruption. administration is guided and shaped by it, emboldened by what they can get away with, while the American taxpayer watches their own hard-earned paycheck siphoned away by ever-growing gas prices, groceries, rent, and healthcare. All the while, Donald Trump flaunts his White House ballroom and DC arch with displays of nauseating corruption from his billionaire buddies in broad daylight. Take Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law, a man with no meaningful political, diplomatic, or civil service experience, who was handed sweeping authority during the first Trump administration over Middle East policy and sent across the world to represent the United States. तो ये यास्मीन है, अंसारी है, ये खुद सांसद है। इन्होंने करप्शन को लेकर हमला बोला। इन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन के समय भ्रष्टाचार चरम पर है, कीमत अमेरिकी जनता को उठानी पड़ रही है, जिसे गैस से लेकर सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिन्हें किसी तरह का राजनीतिक डिप्लोमेटिक कोई अनुभव नहीं है, वह यूएस की यानी अमेरिका की विदेश नीति बना रहे हैं और साथ ही उन्हीं विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हैं जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं। ये बेशरम भ्रष्टाचार है। ये तमाम बातें उन्होंने कही, यानी कुंडली इनके दामाद की भी, यानी ट्रंप के दामाद की खोल रही है। सच बात है, मैं लगातार नाम भी ले रहा था कि कुशनर कौन है कुशनर? ना मंत्री, ना अधिकारी, ना कोई लेना देना, फिर भी ये आदमी ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार, क्योंकि पावर बनी रहे। ट्रंप अगर सत्ता से हटे तो इन्हें एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करना था। खैर, अब देखिए अमेरिका में ट्रंप के कामकाज से 62% लोग खुश नहीं है। 62% अमेरिकी उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। ये उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे कम रेटिंग है, जो जनवरी 2025 में 47% से काफी नीचे गिर गई है। कई लोग कह रहे हैं ट्रंप का गुस्सा बहुत ज्यादा है। ईरान युद्ध और पोप से झगड़े की वजह से लोग उनके गुस्सेल व्यवहार पर शंका जता रहे हैं। कह रहे हैं कि आदमी गुस्से वाला बहुत है, ये उल्टी सीधी हरकत करता है। अब दिखाते हैं एक और खबर, जरा ये देखिए। हमले शुरू हो चुके हैं, धुआं उठ रहा है। अब हालात देखिए, कितना जबरदस्त धुआं उठता हुआ एक बड़ा हमला। ये ड्रोन अटैक की खबर है। जब ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान दोनों का सीज फायर एक तरीके से ईरान की तरफ से खत्म हो चुका है। अमेरिका तो पता नहीं सीज फायर भी कहता है और नाकेबंदी भी करता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकती ना। ये देखिए धुआं उठ रहा है, 2 तस्वीरें 2 वीडियोस अलग अलग। ये देखिए बेतहाशा धुआं उठता हुआ, गजब का धुआं, सब धुआं कर दिया। तो कुर्दिश ईरानियन कुमाला पार्टी हेडक्वार्टर इन इराकी कुर्दिस्तान वाज जस्ट स्ट्रक विद अटैक ड्रोन्स। एक के बाद एक हमले। दिस कम्स एमिडिस्ट राइजिंग टेंशन फॉलोइंग द डिफैक्टो एंड ऑफ द टेम्परेरी सीज फायर बिटवीन द अमेरिका एंड ईरान। अमेरिका और ईरान के में खत्म हुई इस युद्ध के बाद, मतलब जो सीज फायर खत्म हुआ उसके बाद। अब देखिए फिर से कहा गया है, गालिबाफ साहब ने कह दिया है कि तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना असंभव है जब तक सीज फायर का उल्लंघन होता रहेगा। आप उल्लंघन करते रहो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। एक कंप्लीट सीज फायर ओनली मेक सेंस इफ इट इज नॉट वायलेटेड बाय द मैरीटाइम ब्लॉकेड। ये जो ब्लॉकेट कर रखा है ना, जब तक ये रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और इसे खुलवाना नामुमकिन है, ये खुलेगा ही नहीं। और जाते जाते खबर IRGC की तरफ से माना गया, IRGC की नेवी ने माना है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेट तोड़ने के लिए 2 जहाज MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोट्स को जब्त कर लिया है। उनको रोकने के लिए पहले उन पर गोली चलाई थी और उसके बाद उन्हें ईरानी पानी में ले जाया गया। तो ये लगातार स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साख इधर दाब पर, उधर अमेरिका में खुद ट्रंप की साख दाब पर हाथापाई चल रही है। मीटिंग के दौरान तू तड़ाक से लेकर गाली गलौज सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.